Hello and welcome back to my channel Study Management on Learning Made Easy by कानन शाह। मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स के बारे में। जी हाँ, नॉन सैम्पलिंग एरर्स ऐसे स्टैटिस्टिकल एरर्स होते हैं जो सैंपल की वजह से नहीं होते, बल्कि ये अगर होते हैं डेटा को कलेक्ट करते वक्त, डेटा को रिकॉर्ड या रिप्रेजेंट करते समय, या फिर जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसका एनालिसिस करते समय ये एरर्स अगर हो सकते हैं। इसीलिए इन्हें नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहा जाता है। समझते हैं टाइप्स ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स को एक एक करके। जी हाँ, सबसे पहला है नो रिस्पॉन्स। मान लीजिए आपने अपने सैंपल में इंक्लूड किए हैं 50 लोग। जी हाँ, उनमें से कम 15 लोगों ने आपके क्वेश्चनेयर को फिल ही नहीं किया है, या फिल किया है तो भी आधा अधूरा फिल किया है। तो जब आप आगे चल के इस डेटा का एनालिसिस करेंगे तो इसके रिजल्ट में हमें 100% एरर मिलेगा ही मिलेगा। इनका रिजल्ट कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आया है वो ही इनकम्प्लीट डेटा था। समझते हैं मेजरमेंट को, जो कि है नॉन सैम्पलिंग एरर्स का दूसरा एरर। जी हाँ, मेजरमेंट का एरर तब अगर होता है जब आपके रिस्पोंडेंट ने आपको एक पर्टिकुलर यूनिट में डेटा दे रखा है, लेकिन जब आप उस डेटा को एनालिसिस करते हैं तब आप उसका एनालिसिस किसी और यूनिट में करते हैं, तब अगर होता है मेजरमेंट का एरर। मान लीजिए आपको एक स्टडी कंडक्ट करनी है रिगार्डिंग एनालिसिस ऑफ हाइट, और आपकी इंटायर स्टडी होगी इंचेस में, लेकिन आपके पास जो आपके रिस्पोंडेंट्स ने डेटा दे रखा है वो फुट्स में दे रखा है, और आपने उस डेटा को एज इट इज स्टडी कर दिया विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू इंचेस, तो आपके रिजल्ट कभी भी एक्यूरेट नहीं आएंगे। चलते हैं मिस इंटरप्रिटेशन की, जो कि नॉन सैम्पलिंग एरर का तीसरा टाइप है, जिसमें रिस्पोंडेंट कुछ कहता है लेकिन जो सामने वाला रिसर्चर है उसको कुछ और समझ में आता है, और वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही डेटा को रिकॉर्ड कर लेता है। तब होता है मिस इंटरप्रिटेशन का एरर अकर। बात करते हैं सैम्पलिंग बायस की। जब रिसर्चर इंटायर पॉपुलेशन में से इंटेंशनली कुछ मेंबर यूनिट्स को अपने सैंपल में इंक्लूड नहीं करता, तब अकर होता है सैम्पलिंग बायस। अब बात करते हैं अर्थमेटिकल एरर की। जब आपका सैंपल साइज लार्ज होता है तो नेचुरली आपके पास जो डेटा आता है वो भी बहुत बड़ा होगा, और जब आप उस डेटा का एनालिसिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे कोई ना कोई कैलकुलेशन या स्टैटिस्टिकल एरर हो सकती है व्हाइल डूइंग द एनालिसिस। होपफुली आपको नॉन सैम्पलिंग एरर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।